Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the lysogenic life cycle of bacteriophage viruses. Lysogenic life cycle में क्या होता है कि virus does not involve the killing of the bacteria. In fact, viral genome joins with the host bacterial nucleic acid and creating a prophage. क्या करता है कि ये जो वायरस का जो जीनोम होता है वो होस्ट बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड के साथ मिल जाता है और एक प्रोफेज बना लेता है। ये बैक्टीरियम सर्वाइव करता है और मल्टीप्लाई करता है नॉर्मली वाइल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द कॉन्जुगेटेड जेनेटिक मटेरियल प्रोफेज इज ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरिया विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यानी कि क्या करेगा कि जब बैक्टीरियम मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो प्रोफेज होगा यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा कॉन्जुगेटेड यानी कि मिला हुआ यानी कि वायरल के जीनोम का और बैक्टीरियल जीनोम का जो मिला हुआ जेनेटिक मटेरियल है ये जो है वो ट्रांसफ़र होता जाएगा दूसरे बैक्टीरियाज के अंदर नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर बैक्टीरियाज की। दैट मीन्स कि वायरसेस ट्रांसफर्ड हो रहे हैं इनटू द बैक्टीरिया। तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को हम इस तरह से भी स्टेप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 में उन्होंने कहा गया है कि ये जो फेज वायरस होता है ये इंजेक्ट करता है इनटू द डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल और अटैचमेंट ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया फॉलोज द सेम प्रोसेस एज इट अकर्स इन द लाइटिक फेज। जैसा लाइटिक फेज के अंदर होता है कि भाई डीएनए जो है वो अंदर जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसी तरीके से ये ट्रांसमिट होगा लेकिन ये अटैच हो जाएगा वायरस बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर, ठीक है। पहला जो है वो आपको साइकिल यहाँ पे नज़र आ जाएगी पहले फेज़ की, ठीक है। फिर जब आता है दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि सेकंड स्टेप के अंदर फेज जीनोम इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए एंड कॉल्ड फोफेज। अभी जो फेज जीनोम है ये जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो है वो होस्ट के डीएनए में, यानी कि दोनों मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक डीएनए, ठीक है, वायरस का, ये बैक्टीरिया का, ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप आ जाएगा, वायरल डीएनए रेप्लिकेट्स अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिवीजन एंड रिमेन काम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। अब ये जो डीएनए है इसके अंदर वायरस भी मिक्स है, ठीक है। जब ये 1 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाला वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है, हर बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो प्रोफेज है ये एक्टिव हुए बगैर, अफेक्ट किए बगैर जो है वो ट्रांसमिट होता है इनटू द न्यू होस्ट सेल्स। लेकिन ये जो प्रोफेज है मे एक्टिव हो सकता है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस एंड स्विच टू लाइटिक साइकिल, और फिर लाइटिक साइकिल की तरीके से बाहर निकलेगा बैक्टीरियल सेल को बस्ट आउट करके। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में एक्टिव होगा वो कौन सी हो सकती है, हो सकता है यूवी रेज इसके ऊपर जो है वो पड़ जाए, कोई रेडिएशंस, कोई केमिकल स्टिमुलेट कर जाए। तो ये लाइसोजेनिक फेज को छोड़ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर इसको ट्रिगर करती हैं इस तरह की तो ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। देन दे स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम टू कट डाउन द इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए from bacterial DNA and thus now act as a virus of lytic stage, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। Now the specific protein which are required to develop their structures are produced and new phages are produced। और फिर specific proteins फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे कि वो इस तरीके के वायरल का स्ट्रक्चर पूरा डेवलप करें और पूरा वायरस जो है वो फॉर्म होके बैक्टीरियल सेल को बस्ट आउट करके लाइटिक साइकिल की तरीके से बिहेव कर जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे and if you like it kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.